क्या आपका मन भी हर वक्त भागता रहता है, या अगर आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? ये कहानी आपके लिए है। एक समय की बात है, पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 24 साल का एक युवक रहता था, जिसका नाम मार्को था। मार्को बहुत बेचैन रहता था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। दिन भर उसके मन में अलग अलग ख्याल आते जाते रहते थे और ये विचार उसे थका देते थे। वह अपने बीते हुए कल को लेकर दुखी रहता और भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। इन सब वजहों से उसका मन एक तूफान जैसा हो गया था। उसे शांति नहीं मिलती थी, नींद ठीक से नहीं आती थी और वह मुस्कुराना भी भूल गया था। एक दिन मार्को ने दूर पहाड़ों में बसे एक गांव के बारे में सुना। लोगों का कहना था कि वहां एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता है। वह पहले शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था। उसने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की थी और उन्हें मन की शांति पाने का रास्ता सिखाया था। अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसने शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी छोड़ दी थी और प्रकृति के पास एक शांत गांव में रहने लगा था। कभी कभी वो आने वाले लोगों को सलाह देता था। मार्को को यह सुनकर उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद ये बुद्धिमान व्यक्ति मेरी मदद कर सके। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद मार्को उस पहाड़ी गांव में पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा घर देखा जो हरियाली से घिरा हुआ था। घर के बरामदे में वो बूढ़ा व्यक्ति शांत बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। मार्को उसके पास गया और धीरे से बोला, बाबा, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं अपने विचारों को रोक नहीं पाता। मुझे अपने दिल में शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। वो मार्को को अपने छोटे से आंगन में ले गया। वहां उसने एक गिलास पानी से पूरा भर दिया, इतना कि जरा सा हिलने पर भी पानी गिर सकता था। उसने वह गिलास मार्को को दिया और कहा, इस गिलास को लेकर गांव के किनारे तक जाओ और वापस आओ, लेकिन ध्यान रखना, एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। मार्को ने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली। वो सावधानी से गिलास पकड़कर चलने लगा। रास्ता संकरा और भीड़भाड़ वाला था। लोग आ जा रहे थे, दुकानदार आवाज लगा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन मार्को ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ गिलास पर थी। वह धीरे धीरे संभलकर एक एक कदम बढ़ाता रहा। आखिरकार वह वापस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैंने कर दिखाया, एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, यह बताओ, क्या तुमने रास्ते में खेलते हुए बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्तों की आवाज सुनी? मार्को ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा या सुना। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ गिलास पर था। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यही रहस्य है। जब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में होता है, तब उसमें न डर के लिए जगह होती है, न उलझन के लिए और ना ही बेकार के विचारों के लिए। जब तुम सिर्फ गिलास में पानी पर ध्यान दे रहे थे, तब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत था। तुम न अतीत के बारे में सोच रहे थे, न भविष्य से डर रहे थे। धीरे धीरे मार्को समझने लगा, यही वो शांति थी जिसे वो खोज रहा था। शांति बाहर कहीं नहीं मिलती है, जब हम वर्तमान में जीते हैं। मार्को ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, अब मैं समझ गया हूं। अगर मुझे अपने मन को शांत करना है तो मुझे इस पल में जीना होगा, तभी सच्ची शांति मिलती है। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। सूरज ढल रहा था, उसकी आखिरी किरणें धरती को छू रही थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मार्को अपने घर की ओर वापस चल पड़ा, लेकिन अब वो पहले जैसा बेचैन युवक नहीं था। वह बदल चुका था। अब उसके भीतर शांति थी, क्योंकि उसने अपने मन को शांत करना सीख लिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहें और शांत रहें।